एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम क्षेत्र में मंगलवार को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में कम से कम 26 पर्यटकों की जान चली गई और 17 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन गोलियों की गूंज और चीख पुकार ने हर किसी का दिल दहला दिया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर बड़ी खबर में। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक विश्नावत। आप देख रहे हैं ई न्यूज। ए न्यूज राजस्थान की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर आतंकी हमले में 2 विदेशी पर्यटकों समेत 27 लोग मारे गए। घटना बेसरन घाटी की है। यह पहलगाम शहर से 6 किलोमीटर दूर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने हनीमून मनाने गए जोड़े से पहले युवक का नाम पूछा, इसके बाद उन्हें गोली मार दी। यह देखकर युवक की पत्नी बेसुध हो गई, जबकि आतंकी फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। मरने वालों में एक इटली और एक इजराइल का पर्यटक है, जबकि 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। बाकी पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। पहलगाम हमले के मृतकों की मार्मिक कहानियां। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हरियाणा के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और कानपुर के शुभम को पत्नी के सामने गोली मार दी। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। वे हनीमून और घूमने के लिए पहलगाम आए थे। विनय की मौत की सूचना मिलते ही उनके पिता, बहन और ससुर रात को ही कश्मीर रवाना हो गए। बुधवार सुबह विनय का पोस्टमार्टम हुआ। उनकी पार्थिव देह हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंच गई है। शाम को उनका करनाल स्थित पैतृक गांव भूसली में अंतिम संस्कार होगा। वर्तमान में उनका परिवार करनाल के सेक्टर 7 में रहता है। हिमांशी ने किया था खुलासा, नाम पूछकर गोली मारी। पहलगाम में कल 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद हिमांशी ने खुलासा किया था कि आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी। हिमांशी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें हिमांशी ने कहा था आतंकियों ने पत्नी के सामने शुभम को गोली मारी, फिर बोले तुम सरकार को जाकर बताओ। ये सबसे पहले आप वीडियो देखिए। अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। भतीजा शुभम और बहू वहीं पहलगाम में ही घुड़सवारी करते हुए गए थे। बहू के सामने ही आतंकियों ने शुभम को गोली मार दी, जिससे बहू ने आतंकियों से कहा कि मुझे भी गोली मार दो। तो आतंकियों ने कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर सरकार को बताओ, इसलिए तुमको छोड़ रहे हैं। इंदौर के वीणानगर निवासी सुशील नथानियल भी इस हमले में मारे गए। उनकी बेटी आकांक्षा गोली लगने से घायल हुई है। सुशील अलीराजपुर स्थित LIC की सैटेलाइट शाखा में पदस्थ थे। वह 4 दिन पहले ही अपने बेटे ऑस्टिन गोल्डी, बेटी आकांक्षा और पत्नी जेनिफर के साथ कश्मीर गए थे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने सुशील की मौत की पुष्टि की है। सालगिरह के दिन फोटो खींचते वक्त कारोबारी को गोली मारी, पत्नी बच्चे भी घायल हुए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने पत्नी, बेटे और बेटी की आंखों के सामने गोली मारी है। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े हैं, जिससे गहरा घाव हो गया। बच्चों को भी हल्की चोटें आई है। मिली जानकारी के मुताबिक दिनेश मिरानिया को जिस दिन गोली मारी गई, उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वह परिवार के साथ खुशियां मनाने बेसरन घाटी गए थे। वहां पत्नी नेहा, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी आतंकियों ने गोलियों से उन्हें खून डाला। IB अफसर की मौत, पत्नी बच्चों के सामने गोली मारी, हैदराबाद में पोस्टेड थे। आतंकियों ने यूपी के शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उनके सिर पर गोली मार दी। इस हमले में बिहार के रहने वाले मनीष रंजन की भी मौत हो गई। रंजन पिछले 2 सालों से IB के हैदराबाद ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पर पोस्टेड थे। मनीष रंजन को उनकी पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मार दी गई। रंजन की पत्नी आशा देवी और बच्चे सुरक्षित हैं। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ छुट्टी पर कश्मीर घूमने गए थे। मनीष रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के अरहुई गांव के रहने वाले थे। सासाराम शहर के गोरक्षणी मोहल्ले में उनका पुश्तैनी घर भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गोलियों की आवाज सुनकर मनीष ने पत्नी और बच्चों को दूसरी दिशा में भागने के लिए कहा था, लेकिन इस दौरान वे परिवार से अलग हो गए। आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी।
भावनगर के पिता पुत्र और सूरत के एक युवक की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हुई। इनमें 3 गुजराती भी शामिल हैं। बीते दिन सूरत के शैलेश भाई हिम्मत भाई कलथिया की मौत की पुष्टि हो गई थी, जबकि भावनगर के यतीश भाई और उनके बेटे स्मित लापता थे। आज सुबह इन दोनों की मौत की पुष्टि हुई है। काजलबेन को आतंकियों ने छोड़ा। भावनगर से 20 लोगों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर गया था, जिसमें भावनगर के कालियाबीड़ क्षेत्र में रहने वाले यतीश भाई परमार, उनके पत्नी काजलबेन और बेटे स्मित यतीश भाई शामिल थे। आतंकियों ने काजलबेन को छोड़ दिया, जबकि उनके पति और बेटे को गोली मार दी। भावनगर निवासी यतीश भाई परमार कालियाबीड़ इलाके में हेयर सैलून चलाते थे, जबकि उनका 17 वर्षीय बेटा स्मित 11वीं कक्षा में पढ़ता था। बर्थडे के एक दिन पहले ही शैलेश कलथिया की मौत हुई। कश्मीर में हुए हत्याकांड में सूरत के शैलेश कथलिया भी शामिल है। सूरत के चिकुवाड़ी स्थित हरिकुंज सेक्शन 2 में रहने वाले शैलेश भाई पत्नी और बेटा बेटी के साथ कश्मीर पहुंचे थे। परिवार उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही वे आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए थे। शैलेश भाई 4 बहनों के इकलौते भाई थे। पिता गांव में रहते हैं, जबकि मां का निधन हो चुका है। शैलेश भाई पिछले 1 साल से वह मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा में काम कर रहे थे और अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे थे। इससे पहले उन्होंने 9 साल तक बड़ोदरा में बैंक ऑफ बड़ौदा में काम किया था। भावनगर के बीनू भाई डाभी के हाथ में गोली लगी। आतंकियों की गोलीबारी में भावनगर के बीनू भाई डाभी घायल हुए हैं। उनके हाथ में गोली लगी है। इलाज के बाद अब उनकी हालत में सुधार है। इस बारे में उनके बेटे अश्विन ने बताया कि 16 तारीख को पापा 15 दिनों के टूर पर जम्मू कश्मीर गए थे। वहां मोरारी बापू की कथा भी, इसलिए उन्होंने कथा में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर घूमने का प्लान बनाया था। टूर के आखिरी सफर में वे वैष्णो देवी, पंजाब और राजस्थान होते हुए 30 अप्रैल को भावनगर वापस आने वाले थे। मुझे जानकारी मिली है कि अचानक हुई गोलीबारी में वे घायल होकर गिर गए थे। फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे, कलमा भी पढ़वाया। इनमें एक यूपी के शुभम द्विवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने उनके सिर में गोली मार दी। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के पर्यटक हैं। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए। अटैक के बाद देश के अन्य शहरों में हाई अलर्ट जारी किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। वह बैसरन घाटी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का 2 दिन दौरा छोड़ बुधवार सुबह भारत लौट आए। वे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद ये सबसे बड़ा हमला है जो 22 अप्रैल को हुआ। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयब के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस हमले ने पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब शांति की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हों, तब आतंक की यह काली छाया क्यों लौट आती है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियां हर संभव कार्रवाई का आश्वासन दे रही है, लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए यह जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तो बने रहिए ई न्यूज़ राजस्थान के साथ। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।